ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से परवीन आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कलावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। परवीन आहूजा, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सुनिए, सबसे पहले बता देता हूँ कि आज करवा चौथ को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में व्रत रखा जा रहा है, जो तमाम सुहागिन महिलाएं हैं वो आज पूरे दिन व्रत रखती हैं और रात्रि के समय में जब चंद्रदेव का दर्शन होता है तो साथ ही साथ पति की आराधना करते हुए, चंद्रदेव की आराधना करते हुए इस व्रत को खोला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बीती रात से अगर तमाम बाजारों में देखा गया है कि मेहंदी लगवाने वालों की लंबी कई कई घंटे लाइनें देखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है वो देखी जाती है, जो पति हैं आज के इस आधुनिक युग में वो भी अपनी पत्नी को पूरा साथ देते हुए इस बार क्या पिछले कई वर्षों से लगातार वो भी व्रत रखते आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि जब पत्नी उनके लिए सारा दिन भूखी रह सकती है तो उनका भी नैतिक फर्ज बनता है कि वो भी इस ऐसी स्थिति में उसका पूरा साथ दे। जिसको लेकर कहा जाता है कि सुहागिनों का कहना है कि ये दीर्घ आयु के लिए और पति की अच्छी कामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, एक जिसे कहते हैं धन धान्य के लिए, तमाम सब इन चीजों के लिए इस व्रत का जो धारण किया जाता है और ये व्रत रखा जाता है। हालांकि कठिन व्रत है। सबसे बड़ी बात है कि दिन में कुछ भी नहीं लिया जाता है, लेकिन ये संघर्ष है और वो भी अपने पतियों की लंबी उम्र, दीर्घ उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है, जिसको लेकर आज तमाम घरों में शाम होते ही 4 बजे से ही तमाम घरों में लगभग एक घर के अंदर 10-10, 20-20 महिलाएं आपस में बैठकर जो है एक कर्म को आदान और प्रदान करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उन्होंने जो आज व्रत रखा है वो संपूर्ण हो, किसी तरह विघ्न बाधा ना हो। तो तमाम हम चीजों को लेकर आज जो है जो सुहागिन महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत भी रखेंगे। वही सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा भांडा फोड़ हुआ है। वो बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा का एक सबसे अंतिम गांव है करमान बॉर्डर, जिसके बाद अगली सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा लागू हो जाती है। इसके जो दाहिने और बाइने की तरफ, दोनों तरफ जो है यहाँ पर कुछ लोग खोखा लगाकर बैठे हैं, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आरटीओ का टैक्स यहाँ जमा होता है। कल एक पलवल के एक निवासी, हुड्डा सेक्टर 2 के निवासी ने वहां जाकर जांच की, वहां पाया गया कि उन्होंने पर्ची कटवाई 120 रुपए की टैक्स की, तो वहां पता लगा कि पहले वाले ने कुछ और काटा है, अगले से एक और कटवाई तो अगले ने कुछ और काटा है। तो उसने देखा कि नकली फर्जीवाड़ा यहाँ पर चला है। ये जो तमाम लोग बैठे हैं ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई सरकार के खाते में टैक्स नहीं जा रहा। तो उसको लेकर तमाम उससे पुलिस के अधिकारी से बातचीत करी है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ जो है तमाम मुकदमे दर्ज कर लिए गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो वहां पर खोखे लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीमा प्रवेश करने का जो टैक्स लिया जाता है हरियाणा का, वो तमाम खोखे रात रात बंद देखे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा भंडा फोड़ा है, जो कि सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की निगाह में अब तक ये चीज नहीं आई है और ये एक संवेदनशील मामला है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि सरकार के राजस्व का हानि हो रही है। ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए और किनको इनकी शहर मिली हुई, ये तमाम चीजें हैं। एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है जिसको लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रहा है कि न जाने अब तक कितने लाखों लोग इस तरह से पैसा दे चुके हैं या लूट चुके हैं। ये तमाम कर बहुत बड़ा भंडाफोड़ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है कि लगातार डेंगू के मामले की स्थिति थोड़ी सी और विकराल हुई है। पिछले 2 दिन में 48 मामले और सामने आए। वहीं सीएमओ डॉक्टर एन के घर का कहना है कि सबसे पहले तो अपने जो आसपास का रहन सहन जो वो साफ रखे, किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो उसको आसपास साफ खुद भी करे या करवा ले, क्योंकि मौसम बदला हुआ है। सुबह शाम की ठंड एकदम बढ़ी है, पिछले कई दिनों से वातावरण परिवर्तन भी आया है। तो ऐसे में आप सभी को बचाव भी करना होगा डेंगू की स्थिति के लिए। और सैंपल भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, सिटी क्षेत्रों में तो खैर अभी नहीं देखा गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सैंपलिंग का काम जो डॉक्टर एन के जो सीएमओ है नागरिक अस्पताल के, उनका कहना है कि सैंपलिंग का काम लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है, डेंगू से डरे नहीं। कहीं अगर आपको खांसी जुकाम बुखार एकदम तीव्रता से आता है तो सीधा अस्पतालों में आगे डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि मौके पर जो है तत्काल प्रभाव से उसका इलाज किया जा सके। जी सोनिया। जी, परवीन आहूजा हमारे साथ बने रहिए। एक बार रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सबसे पहले आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है, उसको लेकर लोग एक दूसरे को सुबह से बधाई
देते नजर आ रहे हैं। और हरियाणा भी पर लेकर कहीं ना कहीं जो होर्डिंग्स शहरों में राजनेताओं के सामाजिक कार्यकर्ता लगाते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। वही दूसरी ओर बात करें आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ को लेकर सुबह से ही जो महिलाएं देर रात में भी देखा गया कि जो मेहंदी लगवाने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़ी थी, और सुबह से बाजारों में जो रौनक लगी हुई है, खरीदारी जोर जोरों पर चल रही है। कहीं ना कहीं जो बात है हिंदू धर्म के लोग में ज्यादा महत्वता रखता है, और कहीं ना कहीं पति पत्नी दोनों मिलकर बात रखते हैं, और शाम के समय जो पत्नी है वह पति की आराधना करते चंद्र देवता के दर्शन करके बात बोलते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी उत्साह जो है गृहिणियों में देखा जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले नशा को लेकर, तो जैसे ही सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, उन्होंने एसपी विकास भूषण को फटकार लगाई थी नशा मुक्ति केंद्र पर। जब युवाओं ने राज बोले थे कि पुलिस को नशा बेचने वालों को नाम बता दिए जाते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में जो खबरें आई, उसके बाद कल जो है पुलिस कप्तान है काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी की बैठक ली और कड़े निर्देश देते नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि जिस चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी के इलाका में जो नशा बेचने की शिकायत मिलेगी, तो उनको कहीं ना कहीं नापने का काम किया जाएगा, उन पर जो गाज गिराने का काम किया जाएगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है जा रहा है, और लोगों को राहत मिलने की संभावना लोग क्या लगा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं कालावाली और डब्बावाली जो है नशा मुक्त हो पाएगा। अगर बात करें दूसरी ओर मौसम की, तो मौसम में जो है काफी जो प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं किसानों की ओर से पराली जलाने का काम है जो किया जा रहा है, उसको लेकर भी बिल्कुल प्रशासन अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान है, किसानों की ओर से ऐलान भी किया गया था, उनको 25,000 का जो मुआवजा दिया जाएगा, अनाथ पराली जलाई जाएगी। और देखने को मिला कि कालावाली हल्का में काफी पराली जो जलाने का सिलसिला है वह जारी है, किसानों की ओर से जारी रखा हुआ है। पराली जलाते हुए किसान नजर आ रहे हैं, भले ही प्रशासन की ओर से उनको जुर्माना लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसान है जो पराली जलाते नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात करें त्योहार सीजन को लेकर, अब दीपावली नजदीक आ गई है, उसको लेकर पटाखा जो है अवैध रूप से बाजारों में आकर स्टोर हो चुका है, करोड़ों रुपए का पटाखा स्टोर हो चुका है। अभी कालावाली की बात करें तो कालावाली में एक भी लाइसेंस जो नहीं बनाया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और प्रशासन की नजर में बिल्कुल कहीं ना कहीं आंखें मुद्दे हुए हैं। अब लोगों को जवाब चाहिए था, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब जब दीपावली आएगी तो छोटे छोटे दुकानदार जो चारपाई पर पटाखा बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम करेंगे, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जो बड़े मगर अभी पटाखा स्टोर किए हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों की मांग यह उठ रही है कि अब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई अब बात कर ले कालावाली में खोआ की, तो मिलावटी खोआ का जो भंडार है वह भी आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं दीपावली सीजन को लेकर जो कोल्ड स्टोर बने हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो मिलावटी खोआ है जगदीश सत्यावती, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रिजल्ट देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।